हेलो गाइस, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो देखिए, हम कैलेंडर का अपना चैप्टर कर रहे हैं। आज हमारा क्या होगा, कैलेंडर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा आज क्या है, लास्ट क्लास है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको एक दिन प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन हमको कैलेंडर के पूछे गए हैं, हम सारे आपको बता देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मतलब अगर क्या होता है ना, हम कुछ पढ़े तो रहते हैं, अगर उसमें हमको कुछ घुमा कर पूछ देता है तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम आपको अगर बता देंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन करने से देखिए ये फ़ायदा होता है कि हमको मतलब पता होता है कि रियल एग्जाम में हमारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप उसको पहले से करे हैं, ठीक है, वैसे ही देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, देखिए आगे तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको आगे तो कुछ भी पूछ सकता है, आगे का तो आप नहीं जानते, लेकिन कम से कम जो पीछे पूछा है उसको तो आप जानिए, क्योंकि उसी पैटर्न पूछेगा, लगभग थोड़ा सा इधर उधर करके पूछेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या बताने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पर 2 कोड दिख रहा होगा, जो कि आप इससे पहले वाली क्लास में आप देख चुके हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड है, इसका देखिए बहुत ही यूज है हमारे कैलेंडर चैप्टर में। अगर आप समझिए तो मतलब कि कैलेंडर चैप्टर समझिए तो इनसे कहता है, इन कैलेंडर चैप्टर हमारा क्या है, इन्हीं का मान लीजिए बेस हमारे कैलेंडर चैप्टर का बेस ही क्या है हमारा, ये जो हमारा कोड है ये इसका क्या है, बेस है। ठीक है, इससे अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर हमको कुछ भी पूछ दे, जैसे हमको पूछ दे कि 25 जनवरी 1960 को हमारा कौन सा दिन था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी कोड से निकालेंगे, इन्हीं दोनों कोड से। एक कोड हमारा देखिए जनरल ईयर का है, एक हमारा लीप ईयर का है। और आप जानते हैं जनरल ईयर और लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर मतलब जिनमें क्या होता है, फरवरी हमारा 29 डेज़ का होता है। और देखिए, और ये भी है इसमें कि जैसे जो हम 2 कोड लिखे हैं, लेकिन आपको देखिए दोनों कोड में बस डिफरेंस इतना है कि जनवरी और फरवरी का हमको कोड क्या है, बदला है, और सारी कोड हमारे क्या है, सेम है। तो आप अगर एक कोड याद कर लिए तो आपको दोनों कोड आराम से याद हो जाने हैं। जैसे यहाँ पर है, देखिए सामान्य वर्ष का कोड हमारा है 1440। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, देखिए आप देखिए 144025036146, आपको ये कोड आप दिख रहे हैं। ठीक है, ये कोड आपको दिख रहे हैं। तो अब अगर आप इसको याद कर लिए तो देखिए नीचे वाला कोड जो है आपको लीप ईयर का कोड भी देखिए आपको लगभग सेम ही है, बस केवल हमारा क्या बदला है, देखिए यहाँ पर 0 और 3 में हमारा क्या है, चेंज हुआ है। और आगे का देखिए सेम ही है, 034025036146। और देखिए एक कोड हमारा क्या आता है, हमारे 12 क्या आते हैं, डिजिट होते हैं। ठीक है, 12 डिजिट होते हैं। और ये डिजिट किसके, आप हम देखिए 12 डिजिट होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, महीने भी हमारे 12 होते हैं। तो एक महीने का हमको एक कोड होता है इंडिविजुअली। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए। आइए अब हम देख लेते हैं इन कोड का अब आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आगे हमारा क्या यूज है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि हम देखिए कुछ बनाए हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अब हम आप ये देखिए, जैसे क्या है यहाँ पर देखिए 1440, हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से लिख के यहाँ समझाते हैं। 1440, ठीक है, इतना होता है हमारा 25036146। देखिए इतना छोटा सा कोड है, आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब याद ही हो जाएगा, भूलेगा ही नहीं, सिंपल सा है। जैसे फ़ोन नंबर हमको क्या होता है, बहुत लोगों का फ़ोन नंबर हमको याद हो जाता है, तो ऐसे आपको इसको भी देखिए कीजिए। जैसे आप देखिए फ़ोन नंबर हमेशा डायल करते हैं ना, तो क्या कीजिए, एक बार फ़ोन नंबर की जगह इसको भी डायल कर लीजिए। ठीक है, फ़ोन नंबर डायल करके आप टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन इसको डायल करके क्या करेंगे, आपका टाइम बहुत ही अच्छा जाएगा। आगे वाला आने वाला टाइम क्या होगा, आपका बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, आपका आगे आने वाला कल वो बहुत ही मतलब आपका फ्यूचर क्या है, ब्राइट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, कभी कभी फ़ोन नंबर की जगह इसको भी डायल कर लीजिए। तो देखिए अब हमको ये हो गया। देखिए अब हमको इसमें यहाँ पर हमको देखना क्या है, इसमें हमको सीखना क्या है। तो अब देखिए ये हमारे क्या होते हैं, 12 महीने की 12 डिजिट हैं। ठीक है, मतलब कोड है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा 1 है, और एक 1 हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये हो गया। अब हम इसका मंथ भी लिख देते हैं ऊपर। देखिए ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हो गया हमारा दिसंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा मंथ। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमको 1 दिख रहा है और 1 हमको यहाँ भी दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, सेम है। सेम क्या है, मतलब हमारे डिजिट क्या है, सेम है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, डिजिट सेम होने का क्या मतलब हुआ, डिजिट सेम होने का मतलब ये हुआ, जो हमारा किसी भी वर्ष में, ठीक है, किसी भी वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में, आप ये समझिए किसी भी सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में मतलब जिसमें हमारा क्या होता है, फरवरी 28 महीने का, सॉरी
फरवरी हमारा क्या होता है 28 दिन का होता है। तो उसमें देखिए किसी भी सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का हमारा कैलेंडर क्या होता है जनवरी और अक्टूबर महीने का हमारा कैलेंडर क्या होता है सेम होता है। मतलब अगर देखिए अब इससे हमको क्या समझना है, जैसे अगर हमको कोई पूछ दे, अगर हमको दिया है 3 जनवरी को, हमको दिया सेम ईयर में ना, ठीक है, हमको पूछा है कि किसी सेम ईयर में, मतलब क्या है ईयर हमारा क्या है सेम ही है। 3 जनवरी को अगर हमारा मंडे है, हमको पूछ दिया कि 3 जनवरी को हमारा मंडे, तो उसी साल के 3 अक्टूबर को हमारा कौन सा दिन होगा। आपको इसमें कुछ सोचना नहीं, आप सिंपल बता दीजिए कि 3 जनवरी को अगर मंडे है तो आप फटाफट से कोड याद कीजिए, तो आप बता दीजिए कि 3 अक्टूबर को हमारा क्या होगा, सेम वही दिन होगा, मंडे ही होगा। अब आप देखिए इससे आप किसी भी दिन का बता सकते हैं, उसी साल के किसी भी डेट का। जैसे अगर आपको पूछे 3, ठीक है, ऐसे पूछ दिया कि 3 जनवरी को मंडे है, तो आप बताइए 5 अक्टूबर को हमारा कौन सा दिन होगा। आप सिंपल बता दीजिए। देखिए 3 जनवरी को अगर आपका मंडे है तो 3 अक्टूबर को आपका मंडे होगा। अब देखिए हमको क्या पूछा है 5, मतलब 2 दिन बाद का, तो आप मंडे में क्या कीजिए +2 ऐड कर दीजिए, आपका कौन सा दिन आ जाएगा 5 अक्टूबर का आ जाएगा। मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 अक्टूबर को हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, वेंसडे आ जाएगा। देखिए कितनी सिंपल से, इसका देखिए कितना अच्छा यूज है। ठीक है, अभी तो हमारा क्या हो गया सेम मंथ का हो गया, कि मतलब जिनका जिनका कैलेंडर सेम है उसको हम क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक आप समझिए। देखिए ये सब आप अपने नोट्स में क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है हम बाद में भूलने लगते हैं, तो अगर आप नोट किए रहेंगे तो आप रिवाइज करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए हमारा जनवरी का हो गया। अब देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा और मैच करा है। तो हम देख रहे हैं कि फेब्रुवरी का, मार्च का, और हमको यहाँ पर नवंबर का हमको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तीनों का क्या है हमारे पास 4 है, मतलब कि यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। अब देखिए इसका क्या मतलब है, आप बोलेंगे इसमें तो हमारा 3 हो गया, तो इसका हमारा ये मतलब है कि किसी भी, ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि ये हमारे क्या है, ये हमारे जनरल ईयर का है। ठीक है, ये हमारा क्या है जनरल ईयर का है। मतलब आपको ये याद रखना है कि किसी भी सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का हमारा क्या होता है कैलेंडर सेम होता है। अब जैसे हमको कोई बोल दिया कि 15 फरवरी, 15 फरवरी को हमारा क्या है वेंसडे है, तो आप बताइए 15 नवंबर को क्या होगा। आप सिंपल बता दीजिए कि वेंसडे ही होगा, क्योंकि इनका कैलेंडर क्या होता है सेम होता है। अगर आप देखिए, अगर आपको ये कोड याद है, और देखिए सिंपल सा कोड तो है 144025036146, इतना सिंपल सा है, तो एक फ़ोन नंबर जैसा आप इसको देखिए याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 15 फरवरी को अगर हमको कोई दे दिया कि वेंसडे है, तो आप बताइए कि 15, देखिए उसके बाद आपको कुछ भी पूछ सकता है, या तो आप बताइए कि 15 मार्च को क्या होगा, 15 नवंबर को क्या होगा, या फिर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछ दे। जैसे अगर आपको पूछ दे कि 15 फरवरी को आपका वेंसडे है, तो अगर आपको पूछ दे कि आपका 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आप देखिए आप क्या कीजिए, इसमें ऑड डेज देख लीजिए। ऑड डेज कैसे देखेंगे, देखिए हमारे क्या होता है, हमारा जो सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है 7 दिन का। ठीक है, मतलब कि अगर आज, ठीक है, मान लीजिए अगर आज मंडे है, अगर आज मंडे तो 7 दिन के बाद हमारा कौन सा दिन आएगा, सेम वही आएगा मंडे, क्योंकि हमारा एक वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो उस 7 दिन के बाद 8वां दिन आएगा, तो 8वें दिन हमारा कौन आएगा, वही दिन आएगा। जब हमारा वीक कंप्लीट होता है तो सेम डे वही आता है। तो अब हमको अगर पूछा है कि 15 फरवरी को हमारा देखिए वेंसडे था, तो हम जानते हैं कि अगर 15 फरवरी को वेंसडे होगा तो हमारा 15 नवंबर को भी हमारा वेंसडे ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब आप ये देख लीजिए कि 15 और 23 में हमारा कितना अंतर है, तो हम कहेंगे कि 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा नवंबर आएगा। तो 15 में 7 जोड़ने पर हमारा 22 आ रहा है। ठीक है, 22 तारीख को हमारा कौन सा डे आएगा, सेम वही डे आ जाएगा वेंसडे। अब उसके बाद अगर हम एक दिन बाद वाला लेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे एक उसमें ऐड करेंगे, तो वेंसडे के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए थर्सडे। तो देखिए आप कितना सिंपली से आप मतलब सब कुछ बता सकते हैं। एक साल का अगर आपको, देखिए अभी तो हम सेम मंथ का बता रहे हैं, अभी आपको बताएंगे आपको किसी भी मंथ का दिया हो, अगर वो या तो उसका कोड सेम हो या ना हो, आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस कोड का आपका कितना यूज है। तो देखिए ये आपका लीप वर्ड्स में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बस केवल उसमें क्या है, उसमें ये होगा कि मंथ हमारे क्या होंगे, कुछ अलग अलग मंथ हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया आपका। अब आप, आई होप अब आपको सेम मंथ का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी हम क्वेश्चन करवा देंगे आपको, और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया है अप्रैल, यहाँ पर देखिए अप्रैल का और देखिए जून का। ठीक है,
अप्रैल का और जून का हमको कोड क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है कि इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। अब आप ये समझ लिए कि जीरो और मतलब कि जो हमारा जून का नहीं, ये जुलाई का है, ठीक है। हमारा अप्रैल का और जुलाई का क्या होगा कोड, मतलब कैलेंडर हमारा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से ये हो गया। अब देख लीजिए कि क्या कोई और सेम दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सितंबर का हमको दिख रहा है 6 और यहाँ पर दिसंबर का हमको दिख रहा है 6, तो मतलब इन दोनों का भी कैलेंडर हमारा क्या हो गया, सेम होगा। अब आप देखेंगे कि कुछ हमारे ऐसे मंथ हैं जिनका कोड किसी से मैच नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या है, अलग अलग हैं। जैसे हमको देखिए यहाँ पर दिख गया अप्रैल के बाद कौन है, मई है, ठीक है। अप्रैल के बाद यहाँ पर देखिए मई है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 भी किसी का नहीं, मतलब जून है। और देखिए हमारे ये जो अगस्त है, अगस्त भी हमारा किसी का नहीं है। मतलब ये जो 3 मंथ हैं, इन तीनों के कैलेंडर हमारे क्या हो रहे हैं, किसी से मैच नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों, मतलब कि इन तीनों से हमारा कोई मैच नहीं होगा, इन तीनों का कैलेंडर हमारा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आप समझ लीजिए कि जिनका कैलेंडर सेम होता है, अगर उसमें हमको पूछा जाए, उनका डे पूछा जाए, तो हम आसानी से कर सकते हैं, उनका डे हम आपको बता दिए। लेकिन अब आपको जैसे यहाँ पर हमको पूछ लिया जाए, जैसे हमको यहाँ पर पूछ लिया जाए, अगर हमको दे दिया कि 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फेब को हमारा कौन सा दिन है, यहाँ पर हमको दे दिया कि फ्राइडे है। अगर हमको दे दिया कि हमारा 4 फरवरी को अगर हमारा फ्राइडे है, तो आप बताइए, ठीक है, 4 फरवरी को अगर आपका फ्राइडे, तो हमको पूछ दिया 4 सितंबर को हमारा कौन सा दिन होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप तो बोलेंगे कि इन दोनों का कैलेंडर हमारा सेम नहीं है, अब हम कैसे निकालेंगे। तो आप सिंपली इसमें भी आप क्या कीजिए, कोड ही देखिए। अब देखिए फरवरी में जाइए, ठीक है। अब लेकिन आपको अगर मेंशन अगर किया होगा कि मतलब कि लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर है, तब आपको देखिए लीप ईयर का अगर हमको मेंशन किया है क्वेश्चन में कि लीप ईयर का है, तो आप देखिए लीप ईयर का कोड देखेंगे। लेकिन अगर आपको जनरल, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको जनरल ईयर का बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जनरल ईयर का कोड देखेंगे। हमको देखिए दिया क्या दिया है, 4 फेब दिया है। अब देखिए फरवरी में हम देख लेते हैं, इनका कोड क्या है, 4 है, ठीक है। फरवरी का कोड हमारा 4 है। अब हम देख लेते हैं सितंबर का हमारा कोड क्या है। यहाँ से हमको दिख रहा है सितंबर का कोड हमारा क्या है, 6 है। मतलब 4 में हम कितना ऐड कर रहे हैं, तो हमारा 6 आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि 4 + 2 करने पर हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब हम 4 में 2 ऐड करें तो हमारा 6 आ रहा है। यहाँ तक हो गया। तो अगर हम 4 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो सिंपल यहाँ भी कर लीजिए ना कि मतलब 4 फरवरी को अगर हमको पूछा है, 4 फरवरी को हमको दिया है कि फ्राइडे है, तो हम 4 सितंबर हम क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये कि अगर सितंबर का जो हमारा कैलेंडर है वो फरवरी से क्या है, 2 दिन आगे का चल रहा है। बस यही हमको समझना है कि जो हमारा सितंबर का कैलेंडर है वो हमारा क्या रहा है, फरवरी से 2 दिन आगे आगे का चल रहा है। इसका मतलब जो हमारा कोड है उसमें हम 2 ऐड करें, तो इसका मतलब 2 दिन आगे से चल रहा है। देखिए ये हो गया हमारा 4 फरवरी से फ्राइडे को है, तो 4 सितंबर। अब आप बताइए 4 सितंबर का हमारा कौन सा दिन होगा। तो आप बोलेंगे हम इसमें 2 ऐड कर लेंगे, सिंपली फ्राइडे, सैटरडे, क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ये हो गया हमारा संडे। देखिए कितने सिंपल से हम अब आप निकालिए, मतलब इसमें कोई भी पूछ दे। अब जैसे यहाँ पर ये तो हो गया हमारा आगे का। अब जैसे हमको यहाँ पर पूछ दे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको हम यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछे कि अगर आपको दे दे कि अगर 5 जनवरी को हमारा क्या है, संडे है, ठीक है। अगर हमको दे दिया कि 5 जनवरी को संडे है, तो आप बताइए कि 5 जुलाई को हमारा क्या होगा। आप बोलेंगे, अब वहाँ पर तो जनवरी का, अब आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोड देखेंगे। जनवरी का कोड हमको देखिए यहाँ पर 1 दिया है, और यहाँ पर देखिए जुलाई का कोड हमको क्या है, 0 है, ठीक है। जुलाई का कोड हमको क्या है, 0 दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि वो तो क्या है, उसका 1 है, यहाँ पर 0 है। अगर आगे रहता तो हम आगे तो कर लेते हैं, तो आगे रहता तो आगे कर लेते हैं, तो पीछे रहता तो आप पीछे कर लीजिए ना। देखिए हम क्या करेंगे, एक में कितना घटाएंगे कि हमारा 0 आएगा, तो आप बोलेंगे एक में हम 1 घटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो सिंपल दिन में भी आप क्या कीजिए, 1 दिन कम कर लीजिए। अगर 5 जनवरी को संडे है, तो 5 जुलाई को हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सैटरडे। 1 दिन उससे कम वाला दिन आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अब देखिए आप सिंपल से कितना दिन कर सकते हैं, कितनी आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछ ले, अगर 1 वर्ष का मतलब सेम ईयर का, किसी भी सेम ईयर का हमको पूछा, तो जैसे अब देखिए 5 जनवरी को हमारा संडे था, तो 5 जुलाई को हमको पूछ दिया। अब अगर हमको पूछ दे यहीं पर, क्या पूछ दे, जैसे हमको पूछ दे 13 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ठीक है।
13 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो आप सिंपल क्या कीजिए, इसमें 7 जोड़िए। 7 जोड़ने के बाद हमारा जितना दिन बच रहा है उसमें आप देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमको क्या पता चल गया, 5 जुलाई का दिन पता चल गया। 5 जनवरी से हमको 5 जुलाई का दिन आप पता कर लेंगे। अब उसके बाद क्या कर लेंगे आप, 13 जुलाई कैसे करेंगे, अब 5 में कितना जोड़ने पर हमारा 13 आ रहा है, तो आप बोलेंगे 8 जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, देखिए 8 जोड़ने पर 13 आ रहा है, ठीक है। 8, तो आप क्या कीजिए, 8 में क्या कीजिए, 7 से भाग दे लीजिए और शेष देख लीजिए। तो शेष हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। शेष हमारा 8 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष आएगा 1। तो आप क्या कीजिए, जितना शेष आ रहा है उसमें बचकर क्या कीजिए, जो हमारा दिन है उसमें आप 1 कर उसमें ऐड कर दीजिए। जितना शेष आ रहा है उसमें क्या कीजिए, ऐड करके वो दिन लिख दीजिए। जैसे सैटरडे में हम क्या करेंगे, सैटरडे के एक दिन बाद वाला हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा संडे। देखिए कितनी सिंपल से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी पूछ ले, जैसे अगर हमारा 8 के जगह पे यहीं पे हमारा आ जाए 23 आ जाए, तो अगर इसमें आप क्या कीजिए, सिंपल क्या कीजिए, जितने भी हमारे दिन आ रहे हैं आप क्या कीजिए, यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। कितना जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, हमारा शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप क्या कीजिए, सैटरडे में आप क्या कीजिए, 2 दिन ऐड कर लीजिए। क्या आ जाएगा आपका, मंडे आ जाएगा। आप मंडे बता दीजिए। अब और ये सब आप देखिए बिना पेन पेपर का कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बस केवल आपको कोड आपके माइंड में याद रखना है। बस कोड आप अगर माइंड में रखें तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से कर सकते हैं और बिना गलती के कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। तो अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए लीप ईयर का भी हमारा देखिए सेम ही, एकदम सेम, सारा कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। बस कुछ उसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग मंथ हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आइए हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा कि हम आपको बताए हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर का कोड है, देखिए यहाँ पर हम आपको मेंशन किए हैं, ये हमारा क्या है, लीप ईयर है, इसका कोड है। अब हम इसमें देखिए एरो भी आपको बना देंगे कौन कौन सा सेम है। जैसे हमारा देखिए जनवरी क्या है, जनवरी, और ये क्या है, मार्च के बाद अप्रैल, और ये क्या है, अगस्त। जनवरी, अप्रैल और अगस्त हमारा इन लोगों का कैलेंडर क्या है, सेम है। उसके बाद देखिए 3 फरवरी, और ये है हमारा 1 मिनट, अगस्त नहीं था, ये जुलाई है, जुलाई, सॉरी, ये जुलाई मतलब नहीं, सॉरी, सही बताया था। देखिए अब हमारा क्या है, जनवरी का और देखिए जुलाई का हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे आप जनवरी को बता देते हैं ना, फरवरी देख रहे हैं, फरवरी का, और देखिए 3 किसका है और किसका है, यहाँ पर क्या किसका है, अगस्त का है। अगस्त का क्या है हमारा, देखिए कैलेंडर सेम है। और देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट हम आपको ऊपर बताएं सेम वही आपको क्या करें, जैसे उसमें ऐड कर रहे थे आप वैसे ही करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारा सेम है, बस कल आपको इसमें क्या होता है, कुछ मंथ हमारे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कुछ अलग अलग मंथ हमारे सेम होते हैं, क्योंकि हमको क्या होता है, ये 2 कोड हमारे क्या होते हैं, थोड़े चेंज हो जाते हैं। बस आपको यही करना है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये समझ लिए, बहुत अच्छे समझ लिए। अब आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसमें कैलेंडर में प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी है। आप कुछ कोई भी डेट लिख लीजिए, अपने से लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। अगर आपको देखिए जैसे कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप देखिए फ़ोन तो है आपके पास, उसमें कैलेंडर होता है। आप क्या कीजिए, डेट देखिए, ठीक है, डेट देखिए, फ़ोन से ही कोई मतलब पहले अपने से उसी साल का कोई डेट देख लीजिए, उसके बाद उस साल का कैलेंडर तो आपके पास है ही, तो आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब कैलेंडर से फटाफट से मिला लीजिए कि आप सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं। तो कितनी कितनी सिंपल से आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमको आगे क्या समझना है, आइए अब हम अपना दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए अभी हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, देखिए उस पर हमारा एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये भी हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कितना टफ एग्ज़ाम होता है। मतलब देखिए टफ तो कुछ नहीं होता है, टफ हम अपना खुद से बना लेते हैं कि कौन सा कम है कौन सा टफ है, ठीक है। तो टफ अब कुछ नहीं होता है। तो अब देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। सीधा हो जा भाई, ठीक है। तो देखते हैं, आइए देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी आपको हम बताएं उसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को हमको देखिए सॉल्व करना है। अभी अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। देखिए हमको दिया गया है नासिर का जन्मदिन क्या है, 18 मई गुरुवार को है, ठीक है, 18 मई गुरुवार को है। उसी वर्ष देखिए हमको क्या दिख गया, उसी वर्ष, सेम वर्ष दिख गया ना। अब दिया उसी वर्ष रेहान का जन्म दिवस सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ है। अब हमको सिंपल पूछ रहा है, देखिए हमको सिंपल दिया कि अगर 18 मई को कौन सा दिन हमारा, थर्सडे है, ठीक है। अगर हमारा क्या दिया है 18 मई को थर्सडे, तो हमको पूछा है कि 19 अगस्त को हमारा कौन सा दिन होगा। यहाँ हो गया 19 अगस्त, देख रहे हैं आप, मतलब क्या, देखिए एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से देखिए हम बार बार अभी आप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कोड जो हमारा मंथ का कोड है आप क्या कीजिए, उसको हमेशा लिखते रहिए लिखते रहिए। तब क्या होगा ना, अगर आपको नहीं याद हो तब आपको बहुत अच्छे से याद होगा। जैसे अब हम लिख लिए यहाँ पर देखिए 1
440250361446। अब हमको देखिए, अब आप यहाँ से देख लीजिए आपको किसका किसका कोड देखना है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको मई का और अगस्त का कोड देखना है। तो आप क्या कीजिए, फटाफट से इनको भी लिख लीजिए। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, हमको मई और अगस्त ही चाहिए तो हम यहीं तक लिखते हैं। अब देखिए, आपको मिलाना है कि इन दोनों का मंथ कोड सेम है या फिर कितने दिन से आगे पीछे है। तो आपको मई का देखना है और अगस्त का देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मई का हमारा क्या दिया गया है, 2 कोड है, और अगस्त का क्या है, कोड हमारा क्या है, 3 है। तो देखिए अब मतलब कि क्या है, हमारा जो अगस्त का कोड है वो क्या है, मई के कैलेंडर से एक दिन आगे का है। तो अब आप यहाँ से क्या देख लेंगे कि अगर हमारा 18 मई को थर्सडे है तो हमारा 18 अगस्त को हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, अगर ये गुरुवार है तो हमारा 18 अगस्त को हमारा आ जाएगा शुक्रवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार। अब देखिए 18 अगस्त को हमको पता चल गया कि हमके 18 अगस्त को हमारा शुक्रवार है, तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि 19 अगस्त को आपका क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, ये आपका हो गया शनिवार। देखिए कितनी आसानी से आप इसका आंसर कर लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। और ये देखिए आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारा कुछ हार्ड नहीं होता है। हार्ड देखिए हम खुद से बनाए रहते हैं, क्योंकि हमको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता तब तक हमको सब कुछ हार्ड ही लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आइए अब हमारा अब देखिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या है, सेम ईयर का। अगर हमको पूछ दे कि 2017 के जैसा सेम ईयर 2016 के जैसा, मतलब सॉरी सेम ईयर नहीं, मतलब जैसे 2017 के जैसा कैलेंडर हमारा कब आएगा। जैसे अभी हम क्या देख रहे थे कि मंथ का कैलेंडर अभी हम देख रहे थे, अब हम किसका देखेंगे, ईयर का कैलेंडर देखेंगे कि 2017 के जैसा सेम कैलेंडर हमारा कब आएगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको बस 1-2 बातें याद रखनी है और आपको कुछ नहीं याद रखना है ज़्यादा। तो देखिए जैसे अगर हमको पूछ देगा ना, अगर हमको पूछ दिया कि जैसे यहाँ पर 2019 का कैलेंडर 2000 हमको पूछेगा कि क्वेश्चन में 2019 के जैसा सेम कैलेंडर हमारा कब आएगा। तो आप देखिए सिंपल सा क्या कीजिए, 2019 का ये जो 19 है, मतलब लास्ट के जो 2 अंक हैं आप उसको उठाइए, हम उठा लिए 19 को। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसमें आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दे लिए, कितना आया, 4 चौके 16। अब हमको किससे मतलब है, शेष फल से मतलब है। ठीक है, हमको किससे मतलब है, शेष फल से मतलब है। हमारा शेष फल कितना आया, 3 आया। अब आप बोलेंगे अब क्या करना है, तो आइए अब हम बताते हैं कि अब आपको क्या करना है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से लिख कर समझा दें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए सेम कैलेंडर, मतलब ईयर का सेम कैलेंडर, आप ये समझिए। तो हम यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से लिखे हैं कि दिए गए वर्ष के अंत में 2 अंकों में, देखिए दिए गए वर्ष में अंत के 2 अंकों में 4 से भाग करने पर अगर शेष, ठीक है, अगर शेष हमारा 1 आए तो वो कैलेंडर हमारा देखिए 6 साल बाद सेम वही कैलेंडर आएगा। और अगर 2 या 3 है शेष, अगर हमारा 2 या 3 आएगा तो वो कैलेंडर हमारा सेम वही कैलेंडर कब आएगा, 11 वर्ष के बाद आएगा। और अगर 0 आए तो वो कैलेंडर हमारा सेम वही कैलेंडर हमारा कब आएगा, 28 वर्ष के बाद आएगा। तो अब आप बताइए कि हमारा यहाँ पर शेष कितना आया, तो आप बोलेंगे शेष हमारा 3 आया है। तो हम यहाँ पर लिखें 2 या 3, अगर हमारा शेष 2 आए या फिर 3 आए तो हमारा वो कैलेंडर कब आएगा, सेम 11 वर्ष के बाद आएगा। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, ठीक है। अगर देखिए अगर हमारा ये लीप वर्ष है, अगर ये हमारा जनरल ईयर है और अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, 11 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसमें 11 ऐड कर रहे हैं, अगर ये हमारा जनरल ईयर है, अगर हमारा 11 ऐड करने पर ये हमारा क्या आ जाए, लीप ईयर आ जाए, मतलब 4 से डिविजिबल वाला आ जाए, तो वो क्या होगा, वो कैलेंडर आपका सेम नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, उसमें अगेन 11 ऐड करना होगा, तब जाके वो आपका क्या हो गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर जनरल ईयर है तो जनरल ईयर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, उसमें जो कोड आप जो जितना आपको ऐड करना है उसको फिर से ऐड कीजिए। अगर आप नहीं ऐड किए तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये सब क्या कीजिए, आप अपने से नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हमको 19 दिया गया है, ठीक है, 19 है, तो हम क्या किए यहाँ पर निकालिए। अब हमारा शेष कितना आ गया, 3 आ गया। हमको मतलब कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो आप क्या कीजिए, 2019 इसमें आप 11 ऐड कर लीजिए, हमारा कितना आ गया देखिए,
2030 आएगा। मतलब जो हमारा 2019 का कैलेंडर है अब उसके जैसा कैलेंडर हमारा सेम वही कैलेंडर कब आएगा, 2030 में हमारा क्या होगा, सेम वही कैलेंडर आएगा। जैसे एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। यहाँ पर हो गया हमारा, क्या ले लें, 2023, चलिए 2023 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको पूछा है कोई कि 2023 के जैसा सेम कैलेंडर कब आएगा। तो हमको देखिए सिंपल क्या करना है, 23 लेना है, 23 में 4 से भाग देना है, 4 5 20 आ गया। अब हमारा शेष कितना आया, 3 आ गया। शेष देखिए इसमें भी 3 आ गया, तो इसमें भी हमारा मतलब क्या आएगा, हमारा 11 हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, 11 ऐड करना है। यहाँ पर हो गया 11, अब क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। मतलब 2034 में हमारा क्या हो गया, वही कैलेंडर हमारा 2034 में भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो हमारे क्या होते हैं, जो हमको जैसे पूछ लिए जाते हैं, उनके बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं, जो अभी तक हम क्या हैं, पढ़े हैं। तो गाइस देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार हो तथा महीना 31 दिन का हो तो इस महीने में कितने रविवार और सोमवार होंगे। तो ठीक है, अगर मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए आपको ऑड डेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऑड डेज नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो देखिए। वैसे भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, देखिए अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना तो उसको फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका देखिए बेसिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इससे आपका देखिए कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर कुछ भी नहीं छूटता है तब हमारा देखिए कोई भी क्वेश्चन हमको दिख जाए एग्जाम में, देखिए कैसा भी क्वेश्चन दिख जाए, अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम देखिए आसानी से कर सकते हैं। क्या अगर क्वेश्चन में थोड़ा है तो घुमा फिरा कर पूछेगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम आसानी से उसको कर लेंगे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। देखिए हमको दिया है कि 1 तारीख को रविवार हो। ठीक है, एक हमको दिया कि 1 तारीख को रविवार है तथा महीना कितना दिन का है, 31 दिन का है। तो आप क्या कीजिए, आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। अब हम बताइए, आइए हम आपको बता देते हैं कि ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं। कि आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमारे पहले कितने टोटल डेज हैं। अगर आपका कोई भी महीना है 1 तारीख से शुरू होता है और वो महीना 31 दिन का है तो उस महीने में आप बताइए कितने दिन हुए, टोटल कितने दिन हुए, 31 दिन हुए, है ना। आपको बस पहले क्या करना है, टोटल दिन देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कितने दिन है, 31 दिन। आप यहाँ पर 31 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, सिंपली इसमें क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से कितनी बार, 7 चौक 28। हमारा शेष कितना आया, 3 आया। शेष हमारा 3 आया। और देखिए ये हमारे 4 क्या हो गए, ये हमारे मतलब 4 वीक हो गए। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि 4 वीक हो गए और इसमें हमारे ऑड डेज का क्या मतलब है। ये हमारा क्या हो गया, ऑड डेज हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑड डेज। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि देखिए 4 सप्ताह हो गए। ठीक है, हमारे 28वें दिन हमारा फिर से कौन सा आ जाएगा, देखिए 1 तारीख आ जाएगा। क्यों, देखिए 7 है, 14 तारीख को हमारा 1 मिनट, देखिए 1 है, 1 के बाद हमारा फिर, अब बताइए 1 तारीख को अगर हमारा रविवार आ रहा है तो फिर से हमारा रविवार कब आएगा, तो आप बोलेंगे 8 तारीख को। क्यों, क्योंकि देखिए 7 तारीख को हमारे क्या हो गया, सप्ताह इस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हमारा रविवार से कोई भी वीक स्टार्ट है तो आप बताइए 7वें दिन तक हमारा मतलब कि वो सप्ताह कब ख़त्म होगा, तो आप बोलेंगे वो सप्ताह हमारा शनिवार पर ख़त्म होगा, मतलब 7वें दिन पर। देखिए जैसे यहाँ पर हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आप गिनिए कितने दिन में, देखिए अगर जैसे अब हम क्या करते हैं, 1 तारीख ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख रहे हैं कि 7वें दिन हमारा कौन सा दिन हो गया, हमारा 7वें दिन हो गया हमारा शनिवार। मतलब अगर हमारा कोई भी वीक है वो क्या है, 1 तारीख से शुरू है, तो संडे से अगर शुरू है तो वो ख़त्म किस पर होगा, तो आप बोलेंगे उसके एक दिन पहले वाला मतलब शनिवार पर ख़त्म होगा। तो अब देखिए यही कॉन्सेप्ट क्या है हमको यहाँ पर समझना है। देखिए 7वें दिन पर हमारा देखिए क्या होगा, शनिवार आ जाएगा। उसके बाद फिर से जो हमारा 8वां शुरू होगा, अब क्या आएगा, उस 8वें दिन पर हमारा कौन सा आएगा, आप बोलेंगे उस 8वें दिन पर हमारा रविवार आएगा। ठीक है, 8वें दिन पर रविवार आ गया। अब आप बताइए फिर से अब हमारा रविवार कब आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़िए आप रविवार को छोड़िए। आप ये बताइए यहाँ से, ये क्या है, 7 है, हम 7 लेकर चलते हैं। मतलब अब बताइए 7 तारीख को हमारा कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। मतलब वो क्या होगा, दिन हमारा क्या होगा, सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए जब 1 सप्ताह कंप्लीट हो रहा है तो हमारा वही दिन आ रहा है, तो आप बताइए 4 सप्ताह कंप्लीट होगा तब भी तो हमारा वही दिन आएगा ना, सेम डे आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मतलब देखिए हमारा क्या है, रविवार से शुरू हो रहा है, 4 सप्ताह पूरा हो गया।
अब बताइए कि आप देखिए 4 सप्ताह पूरा हो गया और 4 सप्ताह हमारा कब पूरा हुआ, हमारे 28वें दिन पर हमारा वो सप्ताह हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। अगर 28वें दिन पर आपका वो वीक कंप्लीट हो गया तो आपको कौन कौन सा दिन बचा, आप बोलेंगे 29, 30, 31, हमारा ये 3 दिन बचा है। तो आप बोलिए 29, 30, 31 को हमारा कौन सा दिन आएगा, तो आप बोलेंगे 28 दिन पर हमारा सप्ताह कंप्लीट हो गया, मतलब 28वें दिन हमारा शनिवार आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा सप्ताह कंप्लीट हुआ है। तो 29वें दिन हमारा आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आप देखेंगे कि 29, 30, 31 को हमारा कौन कौन सा दिन आ रहा है, रविवार, सोमवार और मंगलवार आ रहा है। तो अब आप आइए देखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आप आइए देखिए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो हमको क्या बोला है, इस महीने में कितने रविवार और सोमवार आएंगे। तो आप बताइए कितने रविवार और सोमवार आएंगे। ठीक है, आप बताइए कितने रविवार और सोमवार आएंगे। एक बार खुद से सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से सोचिए कि कितने रविवार और सोमवार आएंगे। देखिए मतलब ऐसा नहीं सोचना है हमेशा गिन गिन के, आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचना है कि देखिए इसमें अगर 4 वीक आए हैं, ठीक है, अब आप देखिए अगर हमारे 4 वीक आए हैं, 4 वीक देखिए हमारे क्या हो रहे हैं, एकदम कंप्लीट हो रहा है, मतलब चारों वीक में हमारे देखिए रविवार और सोमवार तो आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या है, पहले ही आ रहे हैं। अब देखिए हमारे रविवार सोमवार पहले ही आ रहे हैं, तो हमारे देखिए 4 बार तो आएंगे ही। उसके बाद देखिए यहाँ तक 28 तारीख तक हमारे कितने बार आ गए होंगे, 4 बार तक। उसके बाद हमारे कौन कौन से दिन बच रहे हैं, 3 ठो, 29, 30, 31। अब फिर से हमारा देखिए 29 को क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है, फिर से हमारा 30 को क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब अब आप बताइए कि कितनी बार आए, आप बोलेंगे 5 बार आए। 4 बार ये 28 दिन तक आ गए और 2 बार 29 और 30 को आगे हमारे कौन, रविवार और सोमवार, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। ये तो हमारा हो गया आंसर। लेकिन इसका आप देखिए, आप कॉन्सेप्ट एक समझ लीजिए कि इसका हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम आपको अच्छे से लिख कर बताए हैं। ठीक है, इसको आपको देखिए समझ लेना है। जैसे हम आपको बताते सेम वैसे ही है कि देखिए क्या क्या लिखा गया, यदि कोई महीना 31 दिन का है तो 1, 2, 3 तारीख को, 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। जैसे कि अब आप इसको कैसे समझिए, 1, 2, 3 को आने वाले तारीख, ठीक है, सॉरी 1, 2, 3 तारीख को आने वाले दिन। जैसे अगर हमारा 1 को है संडे, 2 को है मंडे, 3 को है ट्यूसडे। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि यदि हमारा कोई महीना एक तारीख से स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉरी 1 तारीख से नहीं, महीना तो 1 तारीख से ही स्टार्ट होता है। यदि हमारा कोई महीना क्या है, संडे से स्टार्ट होता है, मतलब कि किसी महीने का पहला दिन संडे है, तो आप बताइए कि संडे कितनी बार आएगा। तो आप बोलेंगे संडे हमारा कितनी बार आएगा। अब आप बोलेंगे कि संडे, देखिए आपको क्या बोला है कि 1, 2 और 3 दिन, 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले दिन कितनी बार आते हैं, हमारे 5 बार आते हैं। आपको बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारा महीना देखिए 31 दिन का है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले दिन 5 बार आएंगे। और देखिए आगे हमको क्या दिया है कि अगर हमारा वही महीना देखिए अगर 30 दिन का है तो 1 तारीख, 1 और 2 को आने वाले, एक तारीख और 2 तारीख को आने वाले दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। अगर 29 दिन का है तो हमारे ओनली 1 तारीख को आने वाले दिन 5 बार आएंगे। और अगर 28 दिन का है तो हमारा कोई भी दिन हमारा 5 दिन नहीं आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट बस के लिए यही समझ लेना है, आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, देखिए हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। हमारे सारे जितने भी टाइप्स थे इसमें हम आपको सारे बता दिए। अब हम क्या, कल आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए, हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे में पूछे गए हैं, उसको हम आपको बता देंगे अच्छे से, ताकि आपको देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने आ जाए। कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई करने आना चाहिए। तो आप देखिए पहले इतना पढ़ लिया, आप सारी क्लास कीजिए, उसके बाद कुछ अपने से ट्राई कीजिए। जब उसके बाद ट्राई आप किए रहेंगे, जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ये पता चलेगा आप कहाँ से कहाँ गलती कर रहे थे और कहाँ हम आपको बताए हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर होने के साथ साथ आपको क्या होता है, आपको याद हो जाता है, जो कि आपको क्या होता है, नहीं भूलता। क्या होता है ना, जैसे क्या होता है कि अगर हम गलती करके सीखते हैं तो वो गलती उसके बाद हम कभी नहीं भूलते हैं, वो गलती हम कभी नहीं भूलते हैं और वो गलती हम दोबारा कभी करते भी नहीं हैं। तो यही बात है कि आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको जब बताएंगे तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन देखिए तब क्या होता है ना, पढ़ने में अच्छा भी लगता है, हमको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, मतलब हमको देखिए क्या होता है, हमको नई नई चीज़ें जानने में कब इंटरेस्ट आती हैं, जब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं,
कोशिश कब करते हैं, जब उसको देखिए कोशिश यही है, आप कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आया तब तो आपके मन में रहेगी ना, मतलब मैं क्या गलती कर रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, कैसे होगा, कैसे मैं करूँगा कि मतलब मुझसे गलती नहीं होगी। अब देखिए थोड़ी सी ही गलती करेंगे, ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ गलत करेंगे उसमें, आप एक ही दो चीज़ गलत करेंगे जो कि आपको नहीं आएगा। तो ठीक है, आप क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने से कोशिश कीजिए, आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आप क्या करें, सीख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।